हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी 8th लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। यार अभी तक हम लोग आर्किमिडीज में तो हमको लगता है 3 लेक्चर लिए कम शायद। आज तक हम लोग क्या पढ़े, मैंने अभी तक जो भी था या तो लिक्विड रुका हुआ था, मूव भी कर रहा था, पूरा का पूरा कंटेनर ही मूव कर रहा था। क्या फ्लो हो रहा था पाइप से? नहीं। तो अब हम जो बात करेंगे वो लिक्विड के फ्लो करने वाले केस के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर? तो अब हम लोग बात करेंगे फ्लोइंग लिक्विड। उसमें भी ढेर सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है। ओके सर, तो पहला चीज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आइडियल फ्लो। क्या पढ़ना है? आइडियल फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे हम लोग जब मूवमेंट का बात किए थे ऑब्जेक्ट का, तो पहले तो फ्रिक्शन विक्शन नहीं बात किए थे, स्मूथ रखे थे, फिर बाद में फ्रिक्शन लाए थे। तो पहले फ्लूइड के फ्लो को आइडियल मानेंगे, फिर उसके बाद उसमें क्या ऐड कर देंगे? विस्कोसिटी, ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन इन द फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लो कैसा होता है थोड़ा उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई पाइप है, इस शेप का है, ठीक, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो को लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं कई जगहों पे, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। आइडियल फ्लो की एक निशानी है। क्या निशानी है? कि अगर यहां पर एक पार्टिकल यहां से गुजर गया, यहां से एक पार्टिकल गुजर गया और वो वाला पार्टिकल इस रास्ते को फॉलो किया, ठीक, तो अब यहां से जो भी पार्टिकल गुजरेगा वो इसी रास्ते को फॉलो करेगा, दूसरे रास्ते को के साथ वो इंटरचेंज इस रास्ता, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन, ठीक है सर। धारा का जो स्ट्रीम का मतलब भी शायद वही होता है, हाँ? ओके, मैं क्या कह रहा हूं कि किसी एक पॉइंट से गुजरने वाला पहला पार्टिकल जो रास्ता फॉलो करेगा, बाद में आने वाला हर पार्टिकल सेम रास्ते से जाएगा, ठीक है। अगर यहां कोई पार्टिकल गुजरा है और वो ये वाला रास्ता फॉलो किया है, तो यहां से गुजरने वाले सारे पार्टिकल यही रास्ते को फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर यहां से कोई पार्टिकल गुजरा है और वो ये रास्ता फॉलो किया है, तो हर पार्टिकल वही रास्ता फॉलो करेगा, ठीक है सर। मतलब अगर मैं ये रेड कलर का लिक्विड रखूं, यहाँ पे ब्लू रखूं, यहाँ ग्रीन रखूं, यहाँ येलो रखूं, तो दो लिक्विड्स एक दूसरे से इंटरमिक्स नहीं होंगे। इज दैट ओके? दैट इज वन थिंग, ठीक है सर। है सर, सुनिएगा, यहां पर अगर किसी पार्टिकल गुजरने वाला, यहां से जो पार्टिकल गुजर रहा है एक समय पे उसका वेलोसिटी अगर v है, तो बाद में जो भी पार्टिकल यहां पहुंचेगा उसका वेलोसिटी यहां पर v ही होगा। अगर मान लीजिए यहां पहुंचा है और पार्टिकल का, किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी v डैश हो गया, तो जो भी पार्टिकल यहां पहुंचेगा उसका वेलोसिटी वहां पे v डैश ही होगा। इज दैट ओके? इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो, ठीक है। आइडियल फ्लो इज भाई लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब यार हमें बात तो तुमको समझा दी है, लेकिन हमारा इंग्लिश है कम। तुमको ऐसा लगता है आई कैन टॉक इंग्लिश कंटिन्यूसली फॉर हाफ एन आवर। हाँ हाँ, तो थोड़ा तुम लोग बता, तुम लोग तो सेंट जेवियर से पढ़े लिखे हो, हाउ शुड आई आर्टिकुलेट दीज थिंग्स? बताइए। हरिओम। स्ट्रीमलाइन फ्लो का आप निशानी क्या हुआ? every particle crossing a particular point
क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट P will follow a fixed path. Follow a ठीक है सर, ये बात हो गया. And the path is called streamline. That path is called streamline. That path is called streamline. ठीक है सर. And at a particular point on a particular streamline. At a particular point on a particular stream line, the velocity of particle is fixed or same. Fixed or same. Is that okay? कोई भी पार्टिकल यहां से गुजरेगा तो v वेलोसिटी होगा, कोई पार्टिकल यहां से गुजरेगा तो v डैश ही होगा. ठीक है सर. दूसरी बात कि फ्लो इज नॉन विस्कस. फ्लो इज नॉन विस्कस का क्या मतलब हुआ? दो विस्कस का स्पेलिंग सही है? ओ यू ही ऐसे तो है, ये ओ है और ये चीज जो है दैट इज यू. हाँ तो एक मिनट सर. हाँ, नॉन विस्कस फ्लो का मतलब क्या हुआ? नो फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड. दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा. एक मिनट सर, एक और बात हमको बताना. फ्लो इज इरोटेशनल फ्लो. क्या है? इरोटेशनल फ्लो का मतलब समझे? जब तुम जब तुम पानी को बहते देखते हो, खेत में पानी पटाए हो, कौन पटाया इसमें से? हाँ, कैसे? पाइप से. पाइप को गौर से देखना, बीच बीच में कहीं कहीं घिरनी बनता है, ऐसे से घूमने लगता है. या फिर बाढ़ के महीने में नदी को देखोगे तो तुमको दिखेगा बीच बीच में ऐसे. वहां अगर कई बार कोई तैराक फंस जाता है तो वो सीधे डूबी हो जाता है ना. तो दैट इज कॉल्ड वोर्टेक्स फॉर्मेशन. ठीक है सर. तो अब इरोटेशनल फ्लो का मतलब हुआ कि बीच में जा करके वो वोर्टेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे घूमने लगता है वो चीज. ठीक है क्या? मतलब गैस जो है, माने फ्लूइड के अलावा, फ्लूइड में तो लिक्विड भी है, गैस भी है. तो गैस में कभी कभी तुम गर्मी महीने में देखते होगे एयर वेयर, जहाँ मतलब हवा चल रहा है तो कहीं कहीं पत्ता उत्ता सीधे घूमते घूमते ऊपर जाने लगता है ना. उसको क्या बोलते हैं? विंडोया. हाँ, तो सो दैट इज वोर्टेक्स फॉर्मेशन. सो नो वोर्टेक्स फॉर्मेशन. ठीक है सर. इस प्रकार का फ्लो होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लो, लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है सर. अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? सुनिएगा मेरी बात. मान लीजिए एक पाइप है, इस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है. ठीक है सर. तो लिक्विड फ्लो कर रहा है. यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है. ठीक है सर. और इस जगह पे लिक्विड का वेलोसिटी V1 है, इस जगह पे लिक्विड का वेलोसिटी V2 है. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है ये कि A1 V1 बराबर A2 V2.
A इंटू भी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट। दैट मीन्स वॉल्यूम फ्लोन पर सेकेंड। वॉल्यूम फ्लोन पर सेकेंड, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। हम क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम फ्लो रेट इज, एक मिनट के लिए था पेन नीचे रखो। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब हुआ डीवी बाई भी। यहां पे क्या है? वेलोसिटी। भी क्या है? वॉल्यूम। तो एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो किया, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। या अगर डीटी टाइम में डीवी वॉल्यूम फ्लो हुआ तो डीवी बाई डीटी इज वॉल्यूम फ्लो रेट। वो कह रहा है कांस्टेंट। वो क्या कह रहा है? पहले बात तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है? एक सेकेंड में यहां से अगर 5 लीटर पानी अंदर गया तो यहां से एक सेकेंड में 5 लीटर पानी बाहर आएगा। ये कहता है कौन? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर आइडियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लो। ठीक है। आइडियल फ्लूइड कैसा होता है? आइडियल फ्लूइड कैसा होता है? नॉन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल। वर्टेक्स तो आइडियल फ्लो का था। आइडियल फ्लूइड जरूर लिखाए होंगे हम। आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस और इनकॉम्प्रेसिबल। व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉम्प्रेसिबल? व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉम्प्रेसिबल? जिसको कंप्रेस किया नहीं जा सकता है। कंप्रेस अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन भी। तो अब तुम सोचो, इधर से हम कोई चीज भेज रहे हैं, अगर मान लो इसको हम हाथ से रोक देते हैं और इधर से लगातार चीज इसमें कसते जाते, बढ़ते जाते, तो धीरे धीरे क्या होता है? डेंसिटी बढ़ता जाता। मतलब क्या होता है? हम वॉल्यूम को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब लिक्विड की डेंसिटी को बदल रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि भाई इसका डेंसिटी बदल ही नहीं सकता, कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता है, तो इधर से जितना हम भेजेंगे एक सेकंड में इधर से उतना ही। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया? क्लियर है क्या? अगर यहीं पर मान लो कि ऐसा होता है कि बालू जैसा चीज, ठीक, तो हो सकता है कि इधर से 5 केजी 5 लीटर भेज दिया और इधर से 2 ही केजी, तो इसका मतलब अंदर में कुछ डेंसिटी अब पहले से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर डेंसिटी नहीं बदल सकता है तो एक सेकंड में जितना वॉल्यूम इधर से इन करेंगे एक सेकंड में उतना ही वॉल्यूम यहां से बाहर, या एक सेकंड में डीटी टाइम में जितना वॉल्यूम यहां इन करेगा डीटी टाइम उतना ही वॉल्यूम यहां से। तो अगर ये v1 वेलोसिटी है तो थोड़ा सा आगे तक में वेलोसिटी में चेंज नेग्लिजिबल होगा। तो हम मान लेते हैं डीटी टाइम में कितना आगे चला जाएगा लिक्विड? डीटी टाइम में ये लिक्विड कितना आगे चला जाएगा? v1 इंटू dt। तो जो इस वॉल्यूम में लिक्विड होगा वो कितना लिक्विड होगा? a1 इंटू v1 dt। इतना वॉल्यूम इसमें इन कर गया dt टाइम में, और यहां से dt टाइम में कितना दूरी आगे चला जाएगा? v2 इंटू dt। यस और नो? तो कितना वॉल्यूम बाहर हो जाएगा dt टाइम में? एरिया इंटू ये लेंथ है ना। dt टाइम में दूरी क्या हो जाएगा? v इंटू dt, जैसे v इंटू t होता है ना। तो ये वॉल्यूम कितना बाहर आ गया? a2 इंटू v2। जितना वॉल्यूम इन किया उतना ही वॉल्यूम dt dt। तो a1 v1 बराबर, नहीं समझ में आया? ये जो हम लिखे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड में जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन करेगा उतना ही आउट भी करेगा। कहो हाँ। कोई कंफ्यूजन? क्या आपने आम जीवन में ये एक्सपीरियंस किया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को? नहीं किया है। घर पे काम में नहीं करोगे तो कहां से होगा? कभी मान लो दलान उलान पटा रहे हैं पानी से, पेड़ पौधा फूल उल पटा रहे हैं और आदमी कोढ़िया है तो यहीं बैठ के दूर तक पानी फेंकता है ना। लड़के लोगों को तो इन जनरल भी एक्सपीरियंस होता है। तो नहीं, जैसे आप उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते हैं ना, ज्यादा दूरी तक जाता है। यस और नो? होता है नहीं होता है? आप यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है सर, ठीक है। आपको अगर ज्यादा दूर रेंज तक पानी को पहुंचाना है, जब भी आप कभी बाहर में पानी पटा रहे हैं पेड़ पौधा को, तो क्या करते हैं आप? इसको थोड़ा सा
दबा देते हैं, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसे होता क्या है कि A इंटू बी होता है कांस्टेंट, तो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाया तो वॉल्यूम वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ गया तो ज्यादा रेंज तक जाएगा प्रोजेक्टाइल के मुताबिक। अरे है ना, बोलो। तो ये एक्सपीरियंस हम लोग किए हुए हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी? ओके। तो अच्छा, एक अगर मान लो अमीर लोग होंगे कुछ क्लास में तो एक और जगह ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि कई बार जो नल लगा रहता है बाथरूम में, तो गरीब लोग तो प्लास्टिक का नल यूज करते हैं, तो उसमें फ्लो स्ट्रीमलाइन होता ही नहीं, वो सुबह में छितरा जाता है ना। दूसरा एक होता है नल जगुआर का, उसको तुम खोलोगे ना, जैसे मतलब करीना कपूर वगैरह जो प्रचार करती है, प्रियंका चोपड़ा वगैरह, तो उसमें देखना, उसमें जो वीडियो में आता है ना, उसमें फ्लो जो दिखाएगा तुमको एकदम स्मूथ फ्लो। उस फ्लो को कभी अगर तुम आज भी बाथरूम अगर जाओ तो तुम थोड़ा ध्यान देना कि उस फ्लो को अगर तुम देखोगे तो यहां से पानी निकलता है सर, यहां से पानी निकलता है और नीचे जाता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। तुमको लग रहा हो कि नहीं सर ये तो बढ़ जाता है, कम होता है। तुम एक बार जाकर के देखना। तुम एक बार बाथरूम में धीरे से नल को खोलना, मतलब बहुत ज्यादा खोल दोगे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा, तो उसमें तुमको दिखेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि यहां पे वेलोसिटी v1 है और यहां पे वेलोसिटी ऑब्वियसली v2 विल बी ग्रेटर देन v1, क्योंकि ग्रेविटी इसके वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। और हमको पता है कि a1 v1 बराबर, और ये चूंकि वेलोसिटी v2 जो है ज्यादा है, वेलोसिटी बढ़ गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोई दिक्कत, तो ऐसा होता हुआ, ऐसा सही में होता है। ठीक है सर। तो मैं कहूंगा ना आपको कि नहीं बात समझ आए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखिए जरा, सुनिए मेरी बात। एक सवाल है, एक नल है सर, ये नल का क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां से कुछ वेलोसिटी v1 से लिक्विड स्टार्ट हुआ फ्लो करना। जब 1.2 मीटर नीचे गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, घट गया। और इस समय में वेलोसिटी ऑब्वियसली बदल के v2 हो गया होगा। हमने आपसे पूछा कि बताइए v1 और v2 क्या होगा, जल्दी कैलकुलेट करके बता दीजिए गोली की गति से। कर लिया है सर? चलिए क्या लिखेंगे भाई, a1 v1 बराबर, कहो हाँ, a1 v1 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू v1 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू v2। यूनिट को सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखें, दोनों साइड कट जाएगा, तो 5v1 बराबर v2। और उसके बाद काइनेमेटिक्स थोड़ा अगर लगा दे तो v2 बराबर क्या होगा, v2 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस 2as 2gh। यस और नो? तो v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस 2gh। कहो हाँ। तो 5v1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 10 लगभग g 1.2, तो 25v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 24, नहीं बोलो, तो 24v1 स्क्वायर बराबर 24, v1 बराबर क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। और सर अगर v1 का वैल्यू आ गया तो v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, v2 का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 10 गुना 1.2, इसी का अंडर रूट, नहीं तो अंडर रूट 25, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। वाह। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एक बर्नौलीज प्रिंसिपल है या बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशंस भी होता है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। बेसिकली लिक्विड के फ्लो के केस में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम इन लिक्विड। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ
एनर्जी कंजर्वेशन। इज दैट ओके सर? तो बर्नौलीज प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन का एक रूप है, ठीक है सर, या वर्क एनर्जी थ्योरम का एक रूप है। क्या कहता है वो थोड़ा समझना पड़ेगा, सुनिएगा मेरी बात सर। लो भाई, ठीक है, हाँ दो गो बर्नौली में दो एल होता है, ठीक। सुनो ना क्या कहता है, दो ठो पॉइंट लिए हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्रॉस सेक्शन है सर। एक पाइप है सर, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है सर। यहां पे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है V1, यहां पे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है V2। ठीक है, अच्छा ये जो लिक्विड है ना सर, वो एक हम रेफरेंस लेवल मान लिए हैं, ग्राउंड, ये रेफरेंस लेवल से ये हाइट है आपका H1, ठीक है, और ये हाइट है H2। जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो, सिंगल लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर इस जगह पे प्रेशर है P1, इस जगह पे प्रेशर है P1, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2, और इस जगह पे प्रेशर है P2, ठीक है सर। तो 1 और 2 दो पॉइंट है, दोनों एक, 1 पे प्रेशर है P1, 2 पे प्रेशर है P2। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि P प्लस रो जी H कोई दूसरे जगह पे जाएंगे, P की जगह P2 हो जाएगा, H की जगह H2 हो जाएगा, V की जगह V2 हो जाएगा। इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है। इसको कई जगह पे प्रेशर हेड बोला जाता है, पहला वाले टर्म को, दूसरे को ग्रेविटी हेड बोला जाता है, और इसको काइनेटिक हेड बोला जाता है, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट होता है। जब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े थे, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने आपको स्टेटमेंट लिखाया था कि स्टेटमेंट ये होता है, एक कोई ऑब्जेक्ट फुली या पार्शियली सबमर्ज्ड है तो उस पर एक लिक्विड के द्वारा बॉइंट फोर्स ऊपर लगता है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये स्टेटमेंट लिखा है। बाद में आपको समझाया कि आखिर जो बॉइंट फोर्स है उसका वैल्यू इतना ही क्यों होता है। उसका लॉजिक था ना कि जब वहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लिक्विड होगा, उस लिक्विड का अड़ोसी पड़ोसी जो फोर्स लगा रहा था। सिमिलरली जब भी कोई प्रिंसिपल होता है तो वो प्रिंसिपल जो दिया जाता है उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ फिजिक्स और मैथमेटिक्स होता है, ठीक है सर। तो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिलहाल तो हम आपको ये बता दिए कि इन एन आइडियल फ्लो सिंगल लिक्विड का फ्लो है। आइडियल फ्लो में सम ऑफ प्रेशर हेड, ग्रेविटी हेड एंड काइनेटिक हेड इज कांस्टेंट, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन, दैट इज। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जल्दी लिखिए सर, थोड़ा सा बर्नौलीज को एक्सप्लेन कर दें। सुनिएगा मेरी बात सर। एक बात बताइए, ये फ्लूइड फ्लो, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एरिया कितना है A1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, इस जगह पे प्रेशर है P1, इस जगह पे प्रेशर है P2, ठीक है। डेंसिटी है रो, और जो भी हम लोग कोई लेवल लिए हैं, जीरो लेवल, वहाँ से H1 हाइट है और इसका हाइट H2 है। एक बात बताओ, ये जो क्रॉस सेक्शन है दोनों के बीच का,
उस लिक्विड पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाह रहे हैं, उस लिक्विड पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो होगा क्या कि अभी जो ये क्रॉस सेक्शन है ये चल करके थोड़ा आगे चला जाएगा। होगा क्या कि A1 वाला जो है क्रॉस सेक्शन वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। कितना आगे चला जाएगा? V1 इंटू dt दूरी आगे चला जाएगा। और यहां पर जो है ये कितना आगे चला जाएगा? V2 इंटू इतना आगे चला जाएगा सर थोड़े से टाइम में। क्या हम मान सकते हैं कि यहां पर जितना वॉल्यूम आगे गया है यहां भी उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आगे गया होगा, है ना? एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम यहां पे घुसा यहां से वो निकला। तो पहली बात तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A1 V1 dt बराबर A2 V2 dt, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बेसिकली। A1 V1 बराबर और कितना मास ऑफ लिक्विड जो है यहां से, बाकी इस क्रॉस यहां से देखो ये वाला इसको हम 1 डैश बोल लेते हैं और इस वाले को 2 डैश बोल लेते हैं। 1 डैश और 2 के बीच का जो लिक्विड है उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कहां चेंज आया है? 1 से 1 डैश के बीच में गया और 2 से 2 डैश हो गया। तो 1 से 1 डैश तक पहुंच गया, 2 से 2 डैश तक हो गया। तो हमारा जो लिक्विड यहां पर मान लो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का वॉल्यूम जो था लिक्विड का वो कहां पहुंच गया? यहां। ऐसा मान सकते हैं ना? ऐसा मान सकते हैं ना कि इतने पोर्शन में कोई चेंज, यथा स्थिति पहले जैसा ही है। चेंज क्या हुआ? यहां वाला जो ये वॉल्यूम था ये वॉल्यूम पहुंच गया है यहां पे। ऐसा मान सकते हैं? नहीं मान सकते? हुआ होगा ये कि ये थोड़ा आगे गया होगा और यहां वाला थोड़ा आगे गया होगा, लेकिन ऐसा मान सकते हैं ना कि इस दोनों के क्रॉस सेक्शन के बीच में जो मास था उसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी चेंज जो भी हुआ वो इसके और इसमें हुआ है ना। तो पहले बताओ कि कितना मास यहां से यहां तक है, उतना ही मास यहां से यहां तक होगा। ये मास कितना होगा? डेल्टा एम अगर हम लोग बोल दे तो डेल्टा एम हो जाएगा रो इंटू ये वाला वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम कितना? A1 V1 dt, या इसी को ये वाला वॉल्यूम हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज मास, या इसी को हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं क्या? रो इंटू A2 V2 dt। ये क्या है कि जो मास यहां से चल करके इफेक्टिवली यहां पहुंच गया है ना, बाकी के मास का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। क्लियर है क्या बात? अब हम ऐसा मान सकते हैं कि ये वाला जो कॉलम था या ये वाला जो लिक्विड था वो यहां पर पहुंच गया। ऐसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? बोलो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन। अच्छा, यहां से यहां तक में कौन कौन फोर्स वर्क कर रहा होगा? एक तो ग्रेविटी, हाइट चेंज हुआ है। दूसरा इस जगह पे एक फोर्स लग रहा होगा ना इधर की तरफ। कितना फोर्स लग रहा होगा? P1 इंटू A1। और यहां पर भी तो एक फोर्स लग रहा होगा ना पीछे की तरफ। यस और नो? कितना? P2 इंटू A2। अरे यही ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन था ना। तो सर P2 इंटू A2 तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है ना फोर्स, तो P2 इंटू A2। ये बात मानोगे क्या? ये जो वॉल्यूम है इसमें इस साइड से प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है P1 A1, इस साइड प्रेशर की वजह से लग रहा है फोर्स P2 A2, है ना। तो एक बात बताओ, इस फोर्स ने जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? V1। और ये जिधर फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? V2 dt। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्सेस ड्यू टू लिक्विड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू K फाइनल माइनस। ऐसा लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। ये फोर्स कितना वर्क करेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना? P1 A1 इंटू V1 dt। यस और नो? ये फोर्स कितना वर्क करेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180, तो माइनस P2 A2 इंटू, ठीक। और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? माइनस, हाइट ऊपर गया ना तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क किया, तो माइनस ऑफ डेल्टा mg H2 माइनस H1। कोई दिक्कत क्या? एंड दैट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो अब हो गया, बेसिकली हम लोग जो काम करना था वो कर लिए, ठीक। अब इसको खाली हमको क्या करना है? रीअरेंज करना है।
तुम सब तो तेज विद्यार्थी हो, थोड़ा हेल्प करोगे हमको। चलो सारे 1 वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, 2 वाले को क्या हो गया यहाँ पे, P1 A1 V1 dt माइनस किसे, प्लस ना, H1 वाला जो हो जाएगा, प्लस डेल्टा mg H1, और इस साइड में एक हो जाएगा प्लस हाफ डेल्टा m V1 का स्क्वायर, ये वाला, और ये सब राइट में चला जाएगा 2 वाला, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 वाला भी हो जाएगा प्लस होगा, V2 स्क्वायर तो प्लस में है ही, तो ये क्या हो जाएगा, P2 A2 V2 dt प्लस डेल्टा mg H2 प्लस हाफ डेल्टा m, कहो हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक काम करो, जो A1 V1 है वो पहले तो dt जो है, कहीं तो कुछ गड़बड़ किए हैं, अच्छा डेल्टा m का वैल्यू रखना होगा ना, अच्छा वो रखेंगे पहले A1 V1, अच्छा डेल्टा m का वैल्यू रख ही देते हैं, रख देते हैं, P1 A1 V1 dt प्लस डेल्टा m की जगह पे कितना रख दें, रो A1 V1 dt H1 प्लस हाफ रो A1 V1 dt इंटू V1 का स्क्वायर, RHS वाला को यहाँ नीचे में लिख लेते हैं, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना, P2 A2 V2 dt प्लस डेल्टा m का वैल्यू कितना, A2 V2 dt लिख देते हैं, डेल्टा m का वैल्यू ये भी और ये भी, तो रो A2 V2 dt H2 अब प्लस हाफ रो A2 V2 dt इंटू V2 का, अब यार A1 V1 तो A2 V2 के बराबर है, तो यहाँ का A1 V1 A1 V1 A1 V1 A2 V2 A2 V2 A2 V2 सब कट जाएगा, और dt dt भी कट दें, A1 V1 dt A2 A1 V1 dt A1 V1 dt A2 V2 A1 V1 के बराबर है, dt dt तो है ही, ठीक है, तो क्या आ गया, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, इज दैट ओके। आई डोंट थिंक कि आपको ये प्रूफ लिखना चाहिए, ये तो आप स्टेटमेंट लिख चुके हैं ना, ठीक है, बस इसको देख लीजिए, अब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। चलिए आराम से पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन पे आए, क्या कह रहा है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें जो पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, डबल एफ होगा क्या, ई फ्लक्स वेलोसिटी है, हाँ क्या, डबल एफ की 1F, ये सब चीज यही लोग का गलती है, हमको उतना नहीं आता, ठीक, ई फ्लक्स वेलोसिटी ये सब के हम मन में नहीं करते हैं, स्पेलिंग फुस्पेलिंग सबका कोई मतलब ही नहीं है, फिजिक्स पढ़ाने में जो इंग्लिश पे ध्यान देता है वो सब, हाँ करें, सुनिएगा मेरी बात, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, यहां पर इसमें एक लिक्विड भरा हुआ, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ, ठीक, और इस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और यहां हम लोग एक होल किए हुए हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, बाद में A2 को बहुत कम बोलेंगे A1 से, लेकिन अभी रहने देते हैं, ठीक है सर। और इसमें लिक्विड का लेवल जो है वो है H, ठीक है सर। तो यहां से पानी बाहर आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, तो जब बाहर आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या है ये पता करने में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, कि ये लिक्विड जो बाहर आ रहा होगा उसका वेलोसिटी क्या है वो पता करने में इंटरेस्टेड है। और ये जो वेलोसिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं ई फ्लक्स वेलोसिटी। आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा, आप थोड़ा हमको बताइए कि व्हाट शुड आई डू,
क्या ये एक फ्लो है ना? ऐसा पाइप है जिसमें यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा होगा तो यहाँ से भी लेवल नीचे आ रहा होगा, है ना? तो एक बात बताओ, ये जो V अगर वेलोसिटी होगा तो इस जगह पे भी तो कुछ V डैश वेलोसिटी होगा, यहाँ का लेवल भी तो नीचे आ रहा होगा, है ना? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिखेंगे पहले बताओ? A1 V डैश इज इक्वल टू A2, कोई दिक्कत कोई परेशानी? दूसरा हम लोग करेंगे बर्नौलीज। दूसरा क्या करेंगे? तो बर्नौलीज क्या होगा? यहां का प्रेशर क्या होगा और इस जगह का भी प्रेशर क्या होगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, सर मेरा बात समझिएगा, आप एकदम अंदर आ जाइएगा प्रेशर बदल जाएगा, लेकिन जो लिक्विड यहां निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ चुका है तो उसका प्रेशर P0 होगा। ये बात ध्यान देना है आपको। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? P0 प्लस लेवल कहां पे माने? जीरो लेवल जहां मानना है मान सकते हो, हम इसी को मान लीजिए रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो यहां पे हाइट के लिए क्या लिखेंगे? रो जी एच प्लस हाफ रो वी डैश का, ऊपर वाले का हो गया प्रेशर हेड, ग्रेविटी हेड और काइनेटिक हेड, इज इक्वल टू यहां का क्या? P0 प्लस रो जी एच कितना और प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर। यस और नो? तो ये दूसरा इक्वेशन है, P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब हमारा इंटरेस्ट V पता करने में है, तो V डैश को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रो जी एच प्लस हाफ रो V डैश का स्क्वायर मतलब A2V बाई A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V का स्क्वायर। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और इसको सरल कर ले, RHS में ले जा करके रो भी काट दें, ठीक है। दो को इधर ले आए, रो कट गया, टू जी एच बराबर V स्क्वायर माइनस A2V स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। यस और नो? तो सर जी B स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2GH अपॉन 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 का स्क्वायर और इसी का अंडर रूट, ठीक है क्या? तो V बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2GH अपॉन 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक। अब इसी में कोई समस्या? अब इसी में क्या होता है कि इफ A2 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, होता है वो अगर 100 मीटर स्क्वायर है, मतलब वो अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो ये पता चला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है क्या? तो वैसे परिस्थिति में माने बहुत कम अगर हो गया तो A2 बाई A1 जो होगा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। तो तब हमारा V का वैल्यू क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट। देखो 99% केस में यही जरूरत होगा, लेकिन ध्यान दिए रहना कभी कभार ऐसा होगा कि एरिया मतलब दोनों का एरिया कंपेरेबल होगा, तो कंपेरेबल होगा तो इसका यूज करेंगे, अदरवाइज तो वही करेंगे, ठीक है क्या? यही वेलोसिटी जो होता है अगर h हाइट से किसी स्टोन को रिलीज करें तो यहां पहुंचने पर उसका वेलोसिटी कितना होता है? अंडर रूट 2g। तो दोनों वेलोसिटी वही है कि अगर हम h हाइट तक लिक्विड कॉलम भरे रहें तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा रूट 2gh जो निकलेगा, और अगर यहाँ से कोई स्टोन को रिलीज करे तो यहाँ पहुँचने पर उसका भी वेलोसिटी रूट 2gh होता है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब इससे संबंधित बहुत सारा सवाल बनेगा, ठीक? उसका डिस्कशन अगले क्लास में करते हैं। चलिए बाय बाय।